इस क्वेश्चन में बोला है टू पार्टिकल्स ए एंड बी, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, mass 1 kg and 2 kg respectively are projected in the direction as shown in figure, with speed UA equals to 200 meter per second and UB equals to 50 meter per second. Initially they were 90 meter apart. Find the maximum 90 meter apart. Find the center of mass. Find the acceleration of center of mass. As well as acceleration है ना, acceleration of center of mass as well as velocity of center of mass. हमें सेंटर ऑफ मास की एक्स वाला, भाई एक्स वाले में क्या कर रहे हैं कि हमें यहां से इस रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस लेनी है, यहां से, तो यहां से डिस्टेंस लेनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको सबसे पहले यहां से देखना है, यहां से आपका जो व्यू है वो ये है, तो यहां से देख रहे हो तो 1 ये है, तो ये 20 डिस्टेंस है, 20 का हाफ कर दिया तो 10 आ गया, तो 10 डिस्टेंस है वो यहां से, ये 10 डिस्टेंस है, बट आपको डिस्टेंस चाहिए यहां से, तो यहां से डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब उसके लिए क्या करोगे, 60 में से पहले 20 माइनस करो, बचा 40, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब है मिरर इमेज, इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा एज इट इज, तो इसका मतलब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका इक्वली बटा हुआ है। तो अगर 60 में से 20 माइनस किया तो बचा 40, तो 20 इधर रह जाएगा और 20 इधर रह जाएगा, तो 10 यहां पर पहले से ही है, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया। और x2 जब आपको निकालना है, तो x2 निकालना है, तो ओवरऑल ये टोटल लेंथ कितनी है, 60 है, तो 60 का हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा, 30। इस तरह से निकालना है। हाँ जी, तो अब हमें बोला है 2 पार्टिकल्स, तो डायग्राम बनाना था मेरे को, ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक ये हो गया UB, ये पॉइंट है B और ये है A और ये हो गया UA, एंड डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दी हुई है 90 मीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 90 मीटर। तो भैया अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन का, जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन निकालना है, एंड देन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। क्या कुछ करें इसमें, तो हमें बोला है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ACM इक्वल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2 ओवर M1 प्लस M2। तो एक का मास है 1 kg और दूसरे का मास है 2 kg। तो क्योंकि दोनों वर्टिकली मोशन में है, दोनों वर्टिकल मोशन में है, तो दोनों का जो A1 और A2 यानी कि UA और UB दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, G होगी, G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो A1 वो भी कितना होगा, वो भी होगा 1 G, और A2 वो भी कितना होगा, G होगा। तो यहां से 1 इंटू 1 किसका मास है, A वाले का मास है ना, तो ये 1 kg का है, और इसका मास 2 kg है, तो 2 kg वाले का मास भी कितना होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो G होगा, तो 1G प्लस 2 इंटू G ओवर 1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से बनेगा 2 प्लस 1G, तो ये हो जाएगा 3G अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। कल मैंने आपको बताया भी था 2 पार्टिकल जो अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उनका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो कितना होता है, G होता है।
इसी तरह से आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा मामला। चेंज क्या होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो अगर ua को प्लस ले लिया तो ub माइनस हो जाएगा, है ना। ua को प्लस ले लिया तो ub क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या चेंज होगा, 1 इंटू, अगर ua को प्लस ले रहे हो तो ua कितना हो गया, 200, है ना। तो इसको लिख दोगे 200 और माइनस 2 इंटू उसकी स्पीड कितनी है, 50, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 100/3। 100/3। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन पे आओ। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है कि एक सिस्टम बना के दिया है, और इस सिस्टम के अंदर एक पुली है, ये इस तरह से। इसका मास है ए, इसको बी बोला है। एम ए की जो वैल्यू है वो 2 kg है, एम ए इक्वल्स टू 2 kg, और एम बी जो हमें बोला है वो बोला है 1 kg। एम ए की वैल्यू है 2 kg, एम बी की वैल्यू है 1 kg। सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स ऑन पुली, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पुली। नेट फोर्स का मतलब नेट अनबैलेंस फोर्स। तो इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, mBg, और इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो लगेगा MAg, है ना। और बाकी स्ट्रिंग की जो टेंशन रहेगी वो सेम रहेगी, टेंशन इन स्ट्रिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो नेट अनबैलेंस फोर्स, एक्सेलरेशन जो होगा एक पार्टिकल का, एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन मास, अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। सिंपल सी चीज है कि ये वाला जो मास है ज्यादा है, ये कम है, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है जो बैलेंस नहीं हो रहे। तो अनबैलेंस फोर्स कैसे निकालोगे, ये इसको नीचे खींचेगा तो आप क्या करोगे, mg यानी कि MAg में से माइनस करोगे किसको, MBg को। तो MBg को माइनस कर दिया अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया, MA प्लस MB। तो G को कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 और G, और ये कितना हो गया, 2 + 1 3। तो ये हो गया G/3। G/3 हो गया दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो AA ये हो गया G/3, ये हो गया डाउनवर्ड्स, और AB ये हो गया G/3, ये हो गया अपवर्ड्स। अब ये आपके ऊपर है किसको प्लस ले रहे हो और किसको माइनस ले रहे हो। अगर मैं डाउनवर्ड्स को प्लस लूंगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो अपवर्ड है वो माइनस हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ACOM वो कैसे लिखोगे, M1AA प्लस MBAB ओवर MA प्लस MB। तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। MA की जो वैल्यू है वो 2 है, और MAA वो तो सेम है दोनों का, डाउनवर्ड और अपवर्ड है, तो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, और ये हो जाएगा 2 + 1। तो यहां से बचेगा G/3/3, तो ये आ जाएगा G/9। यहां से आंसर आ जाएगा G/9, G/9 9 आएगा, 9। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, G/9। G, अब हमें क्या बोला, हमें ये बोला है कि अब ये पुली वाला सिस्टम ही है, ठीक है, यही सिस्टम है, और अब इस सिस्टम में एक ब्लॉक ये है जिसका मास है m, और एक ब्लॉक है जिसका मास कर दिया nm।
इस ब्लॉक का मास कर दिया nm, ठीक। और जो टेंशन है स्ट्रिंग की वो सेम है, स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको 2 बोल रहा हूं और इसको मैं 1 बोलूं तो 2 ग्रेटर देन 1 होगा। 2 ग्रेटर देन 1 होगा तो ब्लॉक आएगा नीचे यहां से, इसका एक्सेलरेशन, और ये जाएगा ऊपर। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन ए निकाल लो। तो एक्सेलरेशन ए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अनबैलेंस फोर्स अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा एन एम माइनस एम और जी, एन एम माइनस एम इंटू जी अपॉन एन एम प्लस एम। तो भाई m कॉमन आके कट जाएगा तो यहां से बचेगा n माइनस 1 और नीचे बचेगा n प्लस 1 और इंटू जी, ये बच जाएगा। अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ACOM। एक बार हो जाएगा m, अगर मैं इसको अपवर्ड को मैं माइनस ले लेता हूं तो यहां माइनस लगा देता हूं, m इंटू ये पूरा फॉर्मूला n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू जी, इसको माइनस में लगा दिया मैंने, प्लस इसको मैं प्लस ले लेता हूं तो ये हो जाएगा एन एम और फिर वापस से n माइनस 1 n प्लस 1 और g, और ये कितना हो जाएगा m प्लस एन एम। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ACOM जो आपके पास आएगा वो आएगा n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर इंटू जी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में हमें बोला है द सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड P of a non-uniform rod of length L whose mass per unit length lambda is equals to kx square over L, where k is a constant and x is the distance from end P, and x is the distance from end P। x डिस्टेंस है कहां से, P एंड से डिस्टेंस है, ठीक है। डायग्राम में बना देता हूं, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये डायग्राम जो दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म रॉड का है। ये इस तरह से एक रॉड दी हुई है और यहां पर लिखा है x इक्वल्स टू 0, यहां पर है x इक्वल्स टू L। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड P, इसकी हमें डिस्टेंस ऑफ वो निकालनी है मास, और ये मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा दिया हुआ है हमें, लैम्बडा। देखो भाई इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है XCM इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MI ओवर एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MI, हाँ है ना। अब चक्कर क्या है कि ये जो रॉड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती तो इसका जो मास है वो हर जगह पर सेम होता। अब क्योंकि ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह पर इसका मास अलग अलग होगा। तो ऐसे सेक्शंस जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। वो एलिमेंट मैंने मान लिया, ऐसा कुछ एलिमेंट मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया मैंने ये, और इस एलिमेंट का मैंने मास ले लिया dm, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो ले ली मैंने dx,
और ये जो है यहां से डिस्टेंस हो गई x, यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई है। अब हमें ये बोला है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है लैम्बडा, तो dx लेंथ के लिए जो मास होगा वो कितना होगा, dm होगा ना। तो dm की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक और लेंथ से, और वो लेंथ है dx। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो केवल क्या रह जाएगा, मास रह जाएगा। तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी kx स्क्वायर ओवर l और इंटू dx। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई dm की, है ना, ये किसकी वैल्यू हो गई, dm की हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास हम इस छोटे से सेगमेंट के लिए निकालेंगे पहले, और इस छोटे से सेगमेंट के लिए जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो और उसका इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तक, तो पूरे के पूरे जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है dm जो मैं ले रहा हूं, जिसकी लेंथ dx है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो पोजीशन है, वो इस 0 वाले एंड से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, x पर। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो क्या होता है, xcm इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस। तो मास मैंने कितना ले लिया, dm, और डिस्टेंस में कितनी मान रहा हूं, x, 0 वाले एंड से, और नीचे भी कितना लिखा जाएगा, नीचे भी लिखा जाएगा dm। अब पूरे के लिए क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं और इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से l, और ये भी कहां से कहां तक, 0 से l। तो क्या लिखोगे भाई, यहां 0 से l, तो dm की वैल्यू कितनी, kx स्क्वायर, इसको लिखोगे kx स्क्वायर ओवर l, और ये x भी आ जाएगा dx। सिमिलरली यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे 0 से l kx स्क्वायर ओवर l, ठीक है, और ये क्या रहेगा, सिर्फ dx। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे भाई, l से l और k से k तो कटेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा x क्यूब और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। तो ऊपर बनेगा x पावर 4 अपॉन 4, यानी कि सिंप्लीफाई करोगे तो l पावर 4 अपॉन 4, नीचे बनेगा l क्यूब अपॉन 3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3l अपॉन 4। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इस रॉड का, वो कितना आ जाएगा, 3l अपॉन 4। क्लियर है।